अगर आप इंडसइंड बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह, तो आप इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे इंडसइंड बैंक आपको इंडी सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि आप एप्लीकेशन की मदद से ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंडी सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके उस अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो आज की इस वीडियो में हम ओपन करने वाले हैं। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो इंस्टेंटली आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से भी फंड ट्रांसफर करना इजीली स्टार्ट कर पाएंगे। बात करें इसके डेबिट कार्ड के बारे में, तो अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही में अगर आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं, एटीएम विड्रॉल करना चाहते हैं, तो 590 रुपए का चार्ज दे करके आप अपना एटीएम डेबिट कार्ड अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, जिसके बाद आप कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं। इसके अलावा केवाईसी की बात करें तो वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में केवाईसी कंप्लीट करने का आपको 12 महीने का समय मिलता है। 12 महीने के अंदर आप अपनी केवाईसी कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 12 महीने में अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा, या फिर आप चाहें तो इंस्टेंटली भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर बन जाएगा। उसके आगे सिर्फ 15 ऐड हो जाएगा। तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो बहुत सिंपल होने वाला है। आगे आप 15 लगाएंगे और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको शो होकर मिल जाएगा। यही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आपका अकाउंट नंबर यहाँ फिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आधार और पैन कार्ड की वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। टिक बॉक्स पे टिक करके नीचे सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब ईमेल आईडी आप वही एंटर करेंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। तो ईमेल आईडी एंटर करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप फिल कर लेंगे। ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सिंपली नीचे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर वेरीफाई कर ली गई है। अब सिंपली आप यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मदर का फुल नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे अपने स्पाउस का यानी कि अपने हस्बैंड का या फिर अपने फादर का नेम एंटर कर लेना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके जो आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद होता है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको माय करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है और उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है, क्योंकि आपकी जो वेलकम किट है जिसमें आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक होगा वो आपको अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे डिलीवर करवानी है, या ना कि परमानेंट एड्रेस पे। अगर आप परमानेंट एड्रेस पर रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करके अपना करंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि उनका फुल नेम एंटर करेंगे, साथ ही में उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। वो आपके हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं। और उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो इस बॉक्स को आप अनचेक रहने देंगे। और उसके बाद नीचे आपको एडिशनल डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। इन तीनों ही टिक बॉक्स पर आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब ब्रांच आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच होगी वो आपको सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। आप अपने नियरेस्ट जो ब्रांच है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं।
ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने ब्रांच का एड्रेस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट्स लेना चाहते हैं जो गवर्नमेंट की साइड से सोशल वेलफेयर्स होते हैं, उसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं क्या वो आप इस बैंक अकाउंट में लेने वाले हैं। नहीं लेने वाले तो नो पर क्लिक कर लेंगे और लेने वाले हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप AEPS ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं अपने अकाउंट में। करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। सबसे पहला सेविंग अकाउंट है इंडस डिलाइट MF सेविंग अकाउंट। इस सेविंग अकाउंट में आप देख सकते हैं अगर आप फिजिकल प्लस वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको 590 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी और साथ ही में इस अकाउंट में आपको 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली बैलेंस जो है वो 0 है, यानी कि 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट है। अगर आप डेबिट कार्ड ऑर्डर नहीं करना चाहते, बिना डेबिट कार्ड के बिना भी आप अपना काम चला सकते हैं सिर्फ वर्चुअल कार्ड के साथ में, तो आप यहाँ पे वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा कार्ड चाहिए, कौन सी फैसिलिटी चाहिए। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आपको अपनी अकाउंट समरी देखने के लिए मिल जाएगी। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो अभी एडिट कर सकते हैं, आगे चल के आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अकाउंट नंबर ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपके पास आ गया था जो कि आपका मोबाइल नंबर है। IFSC कोड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये डिटेल्स फिल करने के बाद टिक बॉक्स पर टिक करके कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट में फंडिंग ऐड करने के लिए बोला जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, वैसे तो आपको 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है इस अकाउंट में, लेकिन अगर आप अपना डेबिट कार्ड मंगवा रहे हैं तो आप 590 रुपए या 600 रुपए की पूरी इनिशियल फंडिंग कर दीजिएगा ताकि आपके जो डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं वो इसी बैंक अकाउंट से काट लिए जाए। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट एंटर करना है। मिनिमम फंडिंग आपको 500 रुपए की करनी है, उसके ऊपर आप कितना भी अमाउंट यहाँ एंटर कर सकते हैं। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे पे नाउ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। UPI यहाँ पे सबसे इजी है तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन से एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, भीम पे, पेटीएम, फोन पे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट किया है तो पेटीएम की जो आपकी UPI ID है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये UPI ID एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। UPI ID वेरीफाई हो जाएगी, आपको सिंपली नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा आपके पेटीएम एप्लीकेशन पे एक पॉपअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस पेज को हटाएंगे, सेंटर वाले बटन से हटाइएगा ताकि ये वेबसाइट हटे ना। और उसके बाद आप अपना पेटीएम ऐप ओपन करेंगे, वहां पर आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। उस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से इसी वेबसाइट पर वापस आना है और उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से KYC कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। अब KYC कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला प्रोसीड का, आप अभी के अभी अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपको स्किप का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहें तो 12 महीने के अंदर अपनी KYC कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 12 महीने के अंदर अपनी KYC कंप्लीट नहीं करी तो आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। KYC कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपली नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक प्लेन पेपर पे आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखता है। KYC कंप्लीट होने के बाद ही आपका 24 घंटे के अंदर अकाउंट एक्टिवेट करके दे दिया जाएगा, जिसके बाद आप इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।